हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी में वो शरीर उसको बाहर कैसे निकालती है। क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म है जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है उसको बॉडी शरीर से बाहर निकाले। जी हाँ, बिल्कुल सही बात हम लोग कर रहे हैं कि एक ऐसा ऑर्गन है आपके शरीर में जो पंप करके उसको शरीर से बाहर निकालता है। तो हम जानते हैं सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जनरली कोलेस्ट्रॉल के बारे में आप सब परिचित ही होंगे कि इसमें एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको कहते हैं। जैसे नाम से ही लग रहा है कि लाइपोप्रोटीन यानी प्रोटीन इसमें हाई डेंसिटी यानी ज़्यादा होता है HDL में, जिसकी वजह से जो प्रोटीन की पूंछ उसमें लगी होती है उसकी वजह से ये क्या करता है, फ्लोट करता है ब्लड में, यानी कि ब्लड में ये तैरता है, ब्लड की वेसल्स में, खून की नलियों में ये तैरता रहता है, वो उसमें सेटल नहीं करता, बैठता नहीं है। LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दिस इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल। इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोटीन की डेंसिटी होती है यानी इसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से प्रोटीन कम होने की वजह से जो प्रोटीन की पूंछ है वो छोटी हो जाती है और ये ब्लड में फ्लोट नहीं कर पाता, तैर नहीं पाता है। तो ये करता क्या है, ये सेटल कर जाता है ब्लड की जो नलियाँ होती हैं, आर्टरीज जो होते हैं, जो वेंस होती हैं, उसमें ये सेटल कर जाता है। सेटल करने के बाद करता क्या है, वहाँ पे अथेरोस्क्लेरोसिस करके वहाँ पे एक प्लेक बना देता है, यानी ये खून जो ये थक्का बन जाता है, वहाँ पे एक क्लॉट बन जाता है, खून और बहुत सारी चीज़ें RBCs टूट के उसमें और सब मिल के उसमें कैल्शियम, तो एक वहाँ पे ऑक्लूजन हो जाता है, यानी जो नसें होती हैं उसको ये ब्लॉक करता है। तो इस वजह से इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, LDL को। और HDL चूँकि फ्लोट करता है, ये शरीर में तैरता रहता है और उन जगहों पे ये पहुंच जाता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जो कि ये हमारा कोलेस्ट्रॉल करता है। जैसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं सब में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। माइलिन शीथ जो होता है नर्व्स का, वो कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना होता है। तो बहुत सारी जगहों पे कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। जो HDL है वो कोलेस्ट्रॉल को उन जगहों पे पहुंचाता है। और क्या काम करता है HDL सफाई कर्मी की तरह भी काम करता है। जो नसों में, जो नलियों में जो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL जमा होता है, जो कि तैर नहीं पाता, उसको ये पकड़ पकड़ के कहाँ ले जाता है, ये लीवर तक ले जाने का काम करता है। जब ये लीवर में ले जाता है तो लीवर करता क्या है कि अगर ये एक्सेस में बहुत ज़्यादा है तो उसको क्या करता है, ये बाइल के साथ इसको कंबाइन करता है, बाइल फॉर्मेशन के साथ कोलेस्ट्रॉल को ये पित्त की थैली में यानी गाल ब्लैडर में इसको पहुंचा देता है। लीवर का काम क्या है, बाइल का सिक्रीशन करना। बाइल जो सिंथेसाइज होता है लीवर में होता है, उसका एक कंटेंट कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो बाइल में कोलेस्ट्रॉल जो होता है बाइल के साथ गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। उसके बाद होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है अगर लंबे समय तक उसमें पड़ा रहता है, बाइल के साथ अगर गाल ब्लैडर में, पित्त की थैली में पड़ा रहता है, तो वो स्टोन बन जाता है, आपको पथरी बन जाती है। तो ये निकलता कैसे है बाइल, जब आप कोई फैटी चीज़ खाते हैं। फैटी चीज़ जब कोई खाते हैं तो उसमें होता क्या है कि जब जैसे ही फैट अंदर आता है बॉडी में, आपकी आंतों में जाता है, वैसे जो एक कोलेसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन निकलता है और पित्त की थैली को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी पित्त की थैली सिकुड़ती है, पंप की तरह काम करती है और उसको पंप कर देती है, सर्कुलेट कर देती है वो ड्यूडेनम में, यानी कि आपके आंत में चला जाता है आपका पित्त, बाइल, और बाइल के साथ क्या चला जाता है आपका कोलेस्ट्रॉल। तो वो कोलेस्ट्रॉल कहाँ चला गया, आपकी आंत में चला गया। और जब आंत में चला जाता है तो वो स्टूल यानी लैट्रिन के साथ वो बाहर निकल गया। तो होता क्या है, आप देखिए ये कितनी बढ़िया साइकिल है, कितनी मज़ेदार साइकिल है। आप कहते हैं कि घी, चिकनाई, तेल खाने से शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनता है, तो वहाँ एक मैकेनिज्म ये भी ऑपरेट होता है कि जितनी बार आप खाएंगे इसको, कोलेस्ट्रॉल फैटी चीज़ें जितनी बार खाएंगे उतनी बार ही पित्त की थैली आपकी जो होती है कॉन्ट्रैक्ट होगी और आपका पित्त निकलेगा, यानी उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल बाहर निकलेगा। इधर आप जो कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं वो कोलेस्ट्रॉल आउट भी हो रहा है। तो बॉडी एक इक्विलिब्रियम बनाती है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है बॉडी उसको पित्त के साथ बाहर निकालने की कोशिश करती रहती है और वो बाहर निकलता रहता है। बेसिकली ये होता क्या है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है ये वैक्सी मटेरियल, ये वैक्स की तरह एक ऑयली मटेरियल होता है जो लैट्रिन के साथ जाता है और लैट्रिन को भी ये स्मूथ करता है।
तो ये अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, ये बॉडी में निकलने का जो इक्विलिब्रियम है इसका कैसे मेंटेन होता है। अगर हम घी तेल चिकनाई खाएंगे, जितना फ्रिक्वेंटली खाएंगे उतना फ्रिक्वेंटली हमारा गॉल ब्लैडर जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर हम घी तेल चिकनाई नहीं खाएंगे तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करने न करने का कॉन्सेप्ट ये है, जो पित्त होता है, जो बाइल होता है, वो फैटी चीज़ों को पचाने के काम आता है, ऑयली फैटी चीज़ों को पचाने के काम आता है। अगर आप अपने खाने में फैटी चीज़ें, ऑयली चीज़ें नहीं होंगी तो जो आपका पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बिल्कुल वैसे पड़ा रहेगा। और पड़ा रहेगा तो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी वहीं पड़ा रहेगा, यानी कोलेस्ट्रॉल बाहर नहीं निकलेगा। कोलेस्ट्रॉल तभी बाहर निकलेगा वहाँ से जब आप कोई ऑयली फैटी चीज़ें खाएंगे। तो इसका मैकेनिज्म आपने समझ लिया कि आपको ऑयली और फैटी चीज़ें जो हेल्दी हैं उनको आपको लेने में गुरेज नहीं करना चाहिए। अगर आप खा रहे हैं वो ज़रूरी भी है। मैंने कई बार इसको आपको बताया कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए, डी, ई के जो होते हैं, अगर आप फैटी चीज़ें, ऑयली चीज़ें नहीं लेते हैं तो क्या होगा कि ये विटामिन्स आपके शरीर में डिफिशियंट हो जाएंगे, जिससे आपको एक माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो आपको ऑयल, फैट, ये इस टाइप की चीज़ें जो हेल्दी हैं उसको लेना है, और जो आपका अनहेल्दी फैट्स है उसको अवॉइड करना है। तो हमने देखा कि जो शरीर है वो पंप कैसे करती है। आपका गॉल ब्लैडर एक पंप की तरह काम करता है, जो पंप करता रहता है। आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो निकल के आपका आंत में चला जाता है और वो लैटिन के साथ कोलेस्ट्रॉल बाहर निकल जाता है। वो निकलता कैसे है, जब आप कोई फैटी चीज़ें खाते हैं। तो बॉडी एक इक्विलिब्रियम बनाती है, तो आपको इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी अपने में एक स्मार्ट मैकेनिज्म फॉलो करती है और हर चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक आप लोग समझ लिए होंगे। अगर ये आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है टॉपिक, तो इसको शेयर करें ताकि इससे और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।